हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। एलपी न्यूज। नमस्कार, मैं रेशमा, आपका स्वागत है लोकतंत्र के एलपी न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। छत्तीसगढ़ के भिलाई से एक खास खबर सामने आई है, जहां पत्रकारिता की भूमिका और उसकी विश्वसनीयता पर बड़ा संदेश दिया गया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का आह्वान भी किया गया। भिलाई सेक्टर 4 स्थित एसएनजी ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन के प्रादेशिक पत्रकार सम्मेलन में राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए इसे एक मिशन और साधना कहा। राज्यपाल ने कहा कि पत्रकारिता समाज का दर्पण है, जो जनता और सत्ता के बीच सेतु का काम करती है। उन्होंने आज के दौर में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताते हुए कहा कि फेक न्यूज़ और डीप फेक जैसी चुनौतियों ने सत्य और असत्य के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर पत्रकार बन चुका है, जिससे सूचना का प्रसार तेज तो हुआ है, लेकिन विश्वसनीयता पर संकट भी खड़ा हुआ है। ऐसे समय में पत्रकारिता को अपने मूल आदर्शों की ओर लौटना जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों और समाजसेवी महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। महिला पत्रकारों में शगुफ्ता शीरीन, अनुभूति भाखरे, कोमल धनेसर और साक्षी सोनी को सम्मान मिला। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामला पैसों के लेन देन से जुड़ा बताया जा रहा है। भिलाई में मोहन रामटेके की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। स्मृति नगर थाना पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में कांग्रेस नेता राजू पाल और सोनिया गोस्वामी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सुसाइड नोट में मृतक ने अपनी मौत के लिए इन्हीं दोनों को जिम्मेदार ठहराया है। घटना 28 मार्च की है। कोका स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले 42 वर्षीय मोहन कुमार रामटेके का शव किराए के कमरे में फंदे से लटका मिला था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर जांच शुरू की। कमरे की तलाशी के दौरान सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की गई। प्राथमिक जांच में मामला पैसों से जुड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ खेल जगत में बड़ी खबर, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में गेमबाज राज्य का दमदार प्रदर्शन जारी है। युवा खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और जुनून से प्रदेश का नाम रोशन किया है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम में छत्तीसगढ़ अब तक एक गोल्ड समेत कुल 10 मेडल अपने नाम कर चुका है। इसमें सबसे शानदार प्रदर्शन स्विमिंग में देखने को मिला, जहां राज्य को 7 मेडल हासिल हुए, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। स्विमिंग में सबसे ज्यादा चमकी अनुष्का भगत, जिन्होंने अकेले 4 सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं निखिल ने 2 ब्रॉन्ज और न्यासा पैकरा ने 1 ब्रॉन्ज मेडल दिलाकर टीम की सफलता में अहम योगदान दिया। वेट लिफ्टिंग में भी छत्तीसगढ़ पीछे नहीं रहा। इस इवेंट में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल राज्य की झोली में आए। अनुष्का की कहानी संघर्ष और वापसी की मिसाल है। 3 साल तक स्विमिंग से दूर रहने के बाद उन्होंने ट्राइबल गेम्स के जरिए वापसी की और महज 3 महीने की तैराकी में 4 सिल्वर मेडल जीत लिए। वहीं निखिल ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की ओर इशारा करते हुए कहा कि बेहतर सुविधाओं के लिए उन्हें दूसरे राज्यों में जाकर ट्रेनिंग करनी पड़ी। इन खिलाड़ियों की मेहनत और परिवार के सपोर्ट ने साबित कर दिया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद अगर हौसला मजबूत हो तो बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। दुर्ग जिले के रिसाली नगर निगम में बजट को लेकर सियासत गरमा गई है। समय पर बजट पेश न होने पर बीजेपी पार्षदों ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया। भैंसों के सामने बीन बजाकर प्रशासन पर निशाना साधा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई टोल दरें जारी कर दी है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर, कोरबा, अंबिकापुर
और रायगढ़ की ओर जाने वाले सभी प्रमुख टोल प्लाजा पर शुल्क बढ़ा दिया गया है। 1 अप्रैल से हर टोल प्लाजा पार करने पर वाहन चालकों को कम से कम 5 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। वहीं अलग अलग श्रेणियों के वाहनों के लिए यह बढ़ोतरी 5 से 20 रुपए तक हो सकती है। बिलासपुर जिले के भोजपुरी, मुढ़ीपार, पाराघाट और बगदेवा टोल प्लाजा से रोजाना गुजरने वाले करीब 1 लाख वाहनों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। खासतौर पर रोजाना अप डाउन करने वाले यात्रियों की लागत बढ़ेगी। वार्षिक पास धारकों के लिए भी नया झटका है। अब सालाना पास 3000 की जगह 3075 रुपए में बनेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि स्थानीय पास धारकों को पुराने रेट पर ही सुविधा मिलती रहेगी। NHAI के मुताबिक टोल दरें हर साल होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI के आधार पर तय की जाती हैं। इस बार करीब 2.5% की बढ़ोतरी की गई है, जो वार्षिक रिवीजन का हिस्सा है। इसके साथ ही सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग से ही भुगतान अनिवार्य रहेगा। बिना फास्टैग वाले वाहनों 2026 से 27 में बजट जो होना था नगर पालिका निगम रिसाली में, आज महापौर सभापति उसकी उदारता तो प्रकट करती है, निकम्मापन प्रकट करती है कि वो अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आज रिसाली निगम के 40 वार्डों की जनता देख रही है कि आज निगम में आज बजट नहीं हो रहा है। आज सभी पार्षद की उम्मीद थी, सभी जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं अपनी वार्ड के विकास करने के लिए, और जब तक अगर बजट नहीं होगी तो पूर्णतः विकास बाधित रहेगी, विकास नहीं हो पाएगी वार्ड में। आज महापौर मैडम कमीशन के सिलसिले में इतना धूत है, सो गई है, नींद से जग नहीं रही है। आज पूरा जनता उनको देख रही है कि वार्ड में विकास कब होगा करके। बिना बजट के आज क्षेत्र में विकास असंभव सा प्रतीत होता है। और हमारे सभापति नगर निगम रिसाली के हमने उनको भैंस की उपाधि दी है, क्योंकि जैसा उनका कार्यकाल लगातार चल रहा है बिल्कुल वो वैसी ही प्रक्रिया दे रहे हैं। क्योंकि भैंस के सामने आप कितना भी बीन बजाओ, बाजा बजाओ, भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह रिसाली निगम की जनता के लिए यहाँ की शहर सरकार और सभापति को कोई मतलब नहीं। अगर शहर सरकार अपना बजट प्रस्तुत नहीं कर पाती है तो आने वाले समय में हम आयुक्त महोदया से निवेदन करेंगे, कलेक्टर महोदय से निवेदन करेंगे कि राज्य शासन को भेजकर रिसाली निगम की जनता के लिए वो जल्द से जल्द यहाँ का बजट स्वीकृत करवाएं। छत्तीसगढ़ की जेलों में अब तकनीकी की एंट्री, बंदी अपने परिवार से आमने सामने बात कर सकेंगे। BSNL के साथ हुए समझौते से जेल व्यवस्था में बड़ा बदलाव। छत्तीसगढ़ के जेल विभाग ने BSNL के साथ अहम समझौता किया है, जिसके तहत राज्य की 33 जेलों में वीडियो और ऑडियो कॉलिंग सिस्टम लगाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विभाग को इस काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद बंदी अपने परिवार और वकीलों से वीडियो कॉल के जरिए आमने सामने बात कर सकेंगे। अभी तक केवल 17 जेलों में ऑडियो कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध है, जबकि वीडियो कॉलिंग कहीं भी नहीं थी। जेल प्रशासन के अनुसार यह फैसला कैदियों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए लिया गया है। परिवार से जुड़ाव बढ़ने से उनके व्यवहार में सुधार आएगा और रिहाई के बाद समाज में दोबारा बसने में मदद मिलेगी। इस समझौते के तहत BSNL जेलों में जरूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मुफ्त में उपलब्ध कराएगा। हर बंदी को हफ्ते में एक बार 5 मिनट की कॉल की सुविधा दी जाएगी। कॉल की दरें भी तय की गई है, जिसमें ऑडियो कॉल के लिए 1 रुपये प्रति मिनट और वीडियो कॉल के लिए 5 रुपये प्रति मिनट खर्च करना होगा। पहले चरण में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर की केंद्रीय जेलों में यह सुविधा शुरू की जाएगी। इसके बाद अन्य जिलों की जेलों में भी चरणबद्ध तरीके से यह सुविधा लागू की जाएगी। दुर्ग पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी। पंजाब से भिलाई दुर्ग में ड्रग्स सप्लाई करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भांडाफोड़, 3 तस्कर गिरफ्तार, लाखों की हेरोइन जब्त। दुर्ग पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार करते हुए एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 43 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद की गई है। जब्त ड्रग्स की कीमत करीब 8,65,000 रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य सरगना अमृतसर का रहने वाला विजय सिंह है, जो दुर्ग के खुर्सीपार इलाके में रहकर नशे का नेटवर्क चला रहा था। वहीं पंजाब से ड्रग्स लाकर भिलाई दुर्ग के युवाओं तक पहुंचाता था।
उसके साथ पकड़े गए 2 अन्य आरोपी दुर्ग जिले के ही निवासी हैं, जो ड्रग्स को छोटी छोटी पुड़िया बनाकर आगे बेचते थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि खुर्सीपार के मिनी स्टेडियम के पास बने सुलभ शौचालय के करीब कुछ युवक संदिग्ध हालत में ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर तीनों को मौके से पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से सफेद पाउडर मिला, जो जांच में हेरोइन निकला। पुलिस ने कुल 43.14 ग्राम हेरोइन जब्त की है। इसके अलावा आरोपियों के पास से 3,640 रुपए नकद और 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। कुल जब्ती की कीमत करीब 8,90,940 रुपए बताई गई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश किया गया है। अब पुलिस जब्त मोबाइल फोन की जांच कर इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। दुर्ग शहर के इंदिरा मार्केट में देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटों में पूरे इलाके को दहला दिया। आग की शुरुआत एक जूते के शोरूम से शॉर्ट सर्किट के कारण हुई, जो देखते ही देखते आसपास की 4 दुकानों तक फैल गई। दुर्ग के इंदिरा मार्केट में बीती रात भीषण आग लगने से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि लगभग 2 किलोमीटर दूर तक दिखाई दी। यह आगजनी की घटना रौबदार शूज के शोरूम में शॉर्ट सर्किट से भड़की, जो देखते ही देखते 4 दुकानों तक फैल गई। आग करीब 5 घंटे तक धधकती रही, जिससे करोड़ों रुपए के सामान के जलकर खाक होने की आशंका जताई जा रही है। आग की भयावहता को देखते हुए बड़े हादसे को टालने के लिए आसपास के पूरे क्षेत्र की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। मौके पर दुर्ग अग्निशमन दल के साथ BSP फायर फाइटर भी पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर भी मौके पर पहुंचे और सुरक्षा की दृष्टि से कई थानों के प्रभारी और पुलिस बल भी सुरक्षा व्यवस्था में डटे रहे। आशंका जताई जा रही है कि लोड बढ़ने के कारण शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। दुर्ग के हृदय स्थल इंदिरा मार्केट में लगी इस आग ने देर रात तक तांडव मचाए रखा। इंदिरा मार्केट में एक बड़ी आग अभी लगी हुई थी, जिसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और BSP फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया है और दोनों टीमें मिलकर के इसको बुझाने में लगी हुई है। काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ चुका है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, स्थिति नियंत्रण में है। कोई जानमान की हानि सर, कितना नुकसान? किसी प्रकार की जान की कोई क्षति नहीं हुई है अभी तक जानकारी के अनुसार, और ये कैसे आग लगी और कितना इसमें नुकसान हुआ एक आकलन का विषय है। नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में लगातार कमजोर पड़ रहा माओवादी नेटवर्क एक साथ 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर, जबकि जंगलों में भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के बीच बड़ी कामयाबी सामने आई है। आंध्र प्रदेश में 9 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है, जिन पर कुल 48 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनमें सीनियर माओवादी नेता चेल्लूरी नारायण राव उर्फ सुरेश भी शामिल है, जो करीब 36 साल से संगठन में सक्रिय था। सुरेश पर 25 लाख रुपए का इनाम था और वह कई बड़े हमलों में शामिल रहा है। सरेंडर करने वाले अन्य नक्सली सुकमा और बीजापुर जिलों के निवासी हैं, जो PLGA बटालियन और एरिया कमेटी में सक्रिय थे। नक्सलियों ने बताया कि संगठन के बड़े नेताओं की मौत, गिरफ्तारी, जनता का घटता समर्थन और सरकार की पुनर्वास नीति के चलते उन्होंने आत्मसमर्पण का रास्ता चुना। इधर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में पुलिस, DRG और ITBP की संयुक्त टीम ने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाकर भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं, जिनमें जिंदा कारतूस भी मिले हैं। पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से माओवादियों का नेटवर्क काफी कमजोर हुआ है। SSP यशपाल सिंह के अनुसार लगातार चलाए जा रहे अभियानों के कारण नक्सली अब कमजोर पड़ चुके हैं और जिले में उनकी सक्रियता नगण्य हो गई है। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक हाल के अभियानों में 18 नक्सली मारे गए हैं, जबकि 33 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ में वाहन चालकों के लिए अहम खबर। अब नेशनल हाईवे पर सफर करना थोड़ा महंगा होने जा रहा है। 1 अप्रैल से टोल टैक्स में बढ़ोतरी लागू होगी।
जिससे रोजाना सफर करने वाले की जेब में असर पड़ेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई टोल दरें जारी कर दी है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर, कोरबा, अंबिकापुर और रायगढ़ की ओर जाने वाले सभी प्रमुख टोल प्लाजा पर शुल्क बढ़ा दिया गया है। 1 अप्रैल से हर टोल प्लाजा पार करने पर वाहन चालकों को कम से कम 5 रुपये ज़्यादा चुकाने होंगे। वहीं अलग अलग श्रेणियों के वाहनों के लिए यह बढ़ोतरी 5 से 20 रुपये तक हो सकती है। बिलासपुर जिले के भोजपुरी, मुढ़ीपार, पाराघाट और बगदेवा टोल प्लाजा से रोजाना गुजरने वाले करीब 1 लाख वाहनों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। खासतौर पर रोजाना अप डाउन करने वाले यात्रियों की लागत बढ़ेगी। वार्षिक पास धारकों के लिए भी नया झटका है। अब सालाना पास 3,000 की जगह 3,075 रुपये में बनेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि स्थानीय पास धारकों को पुराने रेट पर ही सुविधा मिलती रहेगी। NHAI के मुताबिक टोल दरें हर साल होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI के आधार पर तय की जाती हैं। इस बार करीब 2.5% की बढ़ोतरी की गई है, जो वार्षिक रिवीजन का हिस्सा है। इसके साथ ही सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग से ही भुगतान अनिवार्य रहेगा। बिना फास्टैग वाले वाहनों रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। गोंदिया स्टेशन पर काम पूरा होने के बाद कई एक्सप्रेस ट्रेनों को फिर से शुरू कर दिया गया है। साथ ही गर्मियों की भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के गोंदिया रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 यानी लाइन नंबर 5 में वॉशेबल एप्रन को हटाकर बेल स्टेट ट्रैक में बदलने का काम पूरा हो गया है। इस काम के पूरा होने के बाद यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पहले रद्द की गई कई एक्सप्रेस ट्रेनों को तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया गया है। इसी क्रम में ट्रेन संख्या 18030 यानी शालीमार से लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2026 से 24 अप्रैल 2026 तक अपने नियमित समय पर चलेगी। गर्मी के मौसम में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा देने के लिए एक साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का भी निर्णय लिया है। यह स्पेशल ट्रेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी से शालीमार के बीच चलेगी। यह ट्रेन 2 अप्रैल से 25 जून 2026 तक संचालित होगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति जरूर जांच लें। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 139, NTES ऐप, रेल वन ऐप या आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है। रेलवे के इस फैसले से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कोलकाता रूट पर यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आज की खबरों में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए LP न्यूज़। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।